आईसीसी इज व्हाट, इट्स इंडिया। जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो रूल करता है। आज आकिब जवेद की एक वीडियो आई है जिसमें उसने बोला है कि बीसीसीआई जो है वो असल में ही आईसीसी है। मतलब उसने बोला है कि बीसीसीआई ही आईसीसी है, आईसीसी का दूसरा नाम है जो वो बीसीसीआई है। देखिए, बात तो कहना बड़ा आसान होता है ना, टिट फॉर टैट। हम इंडिया ऐसा सोचता है तो हमें भी अब स्टांस लेना चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइसेस क्या है? अब इंडिया के पास पावर है, पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली वो डिक्टेट करेगा। जिम्बाब्वे जो कि एक बड़ा हॉट फेवरेट था वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने के लिए, आज वो भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया और स्कॉटलैंड ने आज एक और अपसेट कर दिया, एक और बड़ी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। जिस तरह स्कॉटलैंड की हम बात करें, द वे दे आर परफॉर्मिंग, चांसेस बहुत ब्राइट है उनके कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। लोग कह रहे हैं एशिस 2.0 पर पानी फिर गया, जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई नहीं किया। यानी वर्ल्ड कप में अल क्लासिको जो होता है, मैं कह रहा हूँ तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हमेशा इस खौफ में खेल रहा है इन दिनों के, यार हम हार ना जाए। जिम्बाब्वे से तो हार के मादी हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए गुड न्यूज है, जिम्बाब्वे नहीं होगा इस बार। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया, ये कंजर के बच्चे, कुछ हरामी, ये बातें करने से बाज नहीं आएंगे। ये बगैरतियां अपनी करते रहेंगे, इनका काम ही बगैरतियां करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिच परफेक्ट पर। दोस्तों, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच में और एक बड़ा उलटफेर हो गया है। स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये जिम्बाब्वे टीम और फैंस के लिए बड़ा ही दुखद खबर है। अगला मैच स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बीच खेला जाना है। इसमें से जो जीतेगा वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होगा। दूसरी खबर ये है दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आकिब जावेद ने बीसीसीआई को लेकर कुछ ऐसा कहा कि पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है। तो जावेद ने क्या कहा, जानने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। आके भाई, पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो रहा है, 4 मैचेस हैं और टूर्नामेंट का आधा हिस्सा श्रीलंका हो रहा है और हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इवन के गुजरात का अहमदाबाद भी पाकिस्तान तब्दील नहीं करवा सका है। तो आप समझते हैं कि आईसीसी के अंदर रहते हुए ये हमारी मजबूरी बन गई है वर्ल्ड कप जाना, या हमें स्टांस लेना चाहिए था न्यूट्रल वेन्यू का, जैसे इंडिया यहाँ पे नहीं आया। देखिए, और हम इंग्लैंड को भी होस्ट कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी होस्ट कर चुके हैं। देखिए, बात तो कहना बड़ा आसान होता है ना, टिट फॉर टैट। हम इंडिया ऐसा सोचता है तो हमें भी अब स्टांस लेना चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइसेस क्या है? आईसीसी इज व्हाट, इट्स इंडिया। जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो रूल करता है। इंग्लैंड ने किया शुरू में, फिर कुछ अर्सा ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब इंडिया के पास पावर है, पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली वो डिक्टेट करेगा। ये आप सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, आप इंटरनेशनल, आप पॉलिटिकली भी देख ले। जिसके साथ पावर है वो अपनी मर्जी करता है, जैसे बरतानिया ने की, यूएस ने की, अब कोई और बनेगा वो करेगा। तो ये तो आपके पास चॉइसेस नहीं है। अपने आप को उतना मजबूत करें इंडिया की तरह कि आपकी बात कुछ सुने। यू आर इररेलेवेंट ऑलमोस्ट आईसीसी के अंदर, आपकी वैल्यू नहीं है, बहुत कम है। और पाकिस्तान क्या करेगा? 1 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पाकिस्तान में है, तो उसमें भी फिर इंडिया नहीं आएगा। तो आपको लगता है 1 साल में हमें क्या करना चाहिए कि इंडिया आ जाए? अपने आप को इतना बेहतर करो कि दूसरा इनकार क्यों करे। अपने ताल्लुक अच्छे बनाओ, स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज मत करो। आईसीसी खुद कहता है, हम फिर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं। तो जब पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स को हटाएंगे नहीं तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। जिम्बाब्वे के साथ हो गया जी आज हाथ। जिम्बाब्वे वो टीम जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी ये मिनी एशिज जो है वो होने जा रही है, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच होगा और जिम्बाब्वे पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड कप में शिकस्त दे देगा। वही जिम्बाब्वे आज स्कॉटलैंड के हाथों ढेर होके वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गई है। स्कॉटलैंड वो टीम है जनाब कि जिसने बड़ी बड़ी टीमों को अब हरा दिया है जी। जिम्बाब्वे को भी हरा दिया है, वेस्ट इंडीज़ को भी स्कॉटलैंड ने शिकस्त दी है। सो अब स्कॉटलैंड, मतलब जिम्बाब्वे तो बाहर हो गई, श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और अब नीदरलैंड और स्कॉटलैंड, ये 2 टीमें हैं कि जिनके दरमियान अब मैच अगला खेला जाएगा और वो मैच डिसाइडिंग होगा कि क्या स्कॉटलैंड आगे जाती है या नीदरलैंड की टीम। स्कॉटलैंड के चांसेस बेहतर हैं, लेकिन स्कॉटलैंड को मैच जीतना पड़ेगा और नीदरलैंड को भी मैच जीतना पड़ेगा और बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। बाय द वे, पिछला मैच
नेदरलैंड ने काफी बड़े मार्जिन से जीता है। देखें, आज बड़ा ही बुरा इसलिए दिन है क्योंकि जिम्बाब्वे ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गया। कुछ लोग अगर पॉइंट्स देखें, चांस तो है ना, नहीं वो नहीं खत्म, बताता हूं क्यों खत्म हो गया। इसलिए बाहर हो गया क्योंकि पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो इनके और स्कॉटलैंड के बराबर हो गए हैं, लेकिन जो नेट रन रेट है वो स्कॉटलैंड का भी ज्यादा है और नीदरलैंड का भी ज्यादा है। अब अगर नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के मैच में मार्जिन से जीतता है स्कॉटलैंड, ऑब्वियसली उन्होंने आगे तो जाना ही जाना है हर हाल में, लेकिन अगर वो हार जाता है, अगर नीदरलैंड जीत जाता है, तो फिर नीदरलैंड के भी उतने ही मैच उतने ही पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, स्कॉटलैंड के भी उतने ही हो जाएंगे और जिम्बाब्वे की भी उधर ही हो जाएंगे। लेकिन उस सूरत में भी जिम्बाब्वे का जो रन रेट है वो कम है। दोनों ही शिकस्त बड़ी गंदी खाई है। अब जो सिनेरियो है, क्योंकि असल में जो वेस्ट इंडीज से जो श्रीलंका से हारा है ना जिम्बाब्वे, वो बहुत गंदा आ रहा है। जो उन्होंने 9 विकेट से इनको हराया है ना, वो कहानी खराब होगी। अब जो स्कॉटलैंड और नीदरलैंड, बस ये दो ही रह गए रेस में, और इस पे भी सिनेरियो है। जो स्कॉटलैंड है उसको सिर्फ जीत चाहिए। अगर स्कॉटलैंड ने नीदरलैंड को 1 रन या 1 बॉल कबल या 1 विकेट से हरा दिया तो वो आगे चले जाएंगे। लेकिन नीदरलैंड के लिए मामला बरअक्स है इसके। उनको अगर वो चेस करना है तो उनको 33 बॉल्स पहले टारगेट को चेस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? नीदरलैंड को 33 बॉल्स कबल ये करना पड़ेगा। और अगर रन्स की बात की जाए तो उसमें भी कोई आई थिंक वो 32-33 रन का ही मार्जिन है। तकरीबन आपको एग्जैक्ट भी बता देता हूं कितना है। अगर 35 बॉल्स कबल जीतना है और अगर रन्स की बात कर रही जाए तो 31 रन, यानी कि अगर नीदरलैंड को आगे जाना है तो नीदरलैंड के लिए शर्त यह रख दी गई है कि उनको 31 रन से मैच जीतना है अगर वो पहले बैटिंग कर रहे होंगे, और अगर बाद में बैटिंग करेंगे तो उनको 35 बॉल कबल 35 बॉल्स कबल उनको टारगेट चेस करना है। और इन दोनों सूरत में, यानी कि अगर नीदरलैंड जीतती है तो जाहिर है नीदरलैंड आगे जाएगी, और अगर स्कॉटलैंड जीतती है तो वो जाएगी। बस सूरत दीगर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नेट रन रेट जिम्बाब्वे का इन दोनों से कम नजर आ रहा है। तो जिम्बाब्वे ऑफिशियली तौर पर बाहर हो गया, लेकिन टोटली ये हार्ट ब्रोकन है। जिम्बाब्वे के क्रिकेट फैंस, और वो स्पेशली क्रिकेट फैंस जिन्होंने एक दफा फिर उम्मीद जगा दी थी कि चलो पिछला नहीं वर्ल्ड कप तो ये वर्ल्ड कप शायद हम लोग जरूर इंडिया जाएंगे और वहां जाके मुकाबला करेंगे। खैर खुशी की न्यूज़ भी है कुछ लोगों के लिए, नो पाकिस्तान जिम्बाब्वे एनी मोर, नो मुज़र रब्बानी वर्सेस एनीवन एनी मोर। सो डोंट वरी, ठंडी सांस ले लें पाकिस्तान में लोग। जिम्बाब्वे का नेमेसिस हमारे सामने नहीं होगा, या तो स्कॉटलैंड होगा या नेदरलैंड होगा, लेकिन इन ऑल लाइकलीनेस स्कॉटलैंड होगा, क्योंकि नेदरलैंड और स्कॉटलैंड में जो रन रेट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर नेदरलैंड का माइनस में है, स्कॉटलैंड का रन रेट पॉजिटिव में है, नेदरलैंड अगर हराता भी है तो बहुत बड़े मार्जिन से हराएगा, तो स्कॉटलैंड को सुपरसीड करके वो अपनी इंडिया की टिकट कटवाएगा। नेदरलैंड तो अपना भाई है, उन्हीं की वजह से 2022 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, पाकिस्तान के लिए ज़रूर गुड न्यूज़ है, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए कहा जाता है ना कि शायद फिनिश लाइन पे पहुंचना बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन चैंपियन वही कहलाता है जो कि फिनिश लाइन को ख़त्म करता है और जंप करता है, यानी फिनिश लाइन को क्रॉस करता है।